धनुष सब राजा लोग तो तोड़ने के लिए तो आए, लेकिन न तोड़ पाए। न तोड़ पाने से बहुत शर्मिंदित हुए, निराश हुए और अपने अपने स्थान पर सिर झुका करके जिस गर्व से पहले बैठे हुए थे सीना उतान करके अभिमान के साथ बैठे हुए थे, अब वो लोगों का अभिमान नहीं रह गया। अब बलहीन होकर के बैठे हुए हैं। अब यही देख रहे, सोच रहे हैं कि अब देखते हैं विधाता क्या करते हैं, धनुष कौन तोड़ता है। यह चीज़ देख करके राजा जनक जी बहुत दुखी होते हैं। दुखी इतना होते हैं कि सोचते हैं कि मैंने क्या सोच करके धनुष के लेकर के प्रण ठाना, सीता जी को लेकर के स्वयंवर रचाया, प्रण ठाना, आज क्या देखने को मिल रहा है। मैं अपना प्रण छोड़ता हूँ तभी मुझे पाप लगता है, अगर प्रण नहीं छोड़ता हूँ तभी पाप लगता है। सीता जी कुंवारी रह जाती है। क्या इस धरती पर कोई वीर नहीं है? ये पृथ्वी ही वीरों से खाली है। मैं बहुत अफसोस के साथ ये बात कहना पड़ रहा है। सभी राजा लोग आप निराश होकर के अपने अपने घर को लौट जाइए। सीता जी सबको चाहिए, मान सम्मान सबको चाहिए, कीर्ति सबको चाहिए, लेकिन पाने वाले के पास कोई पुण्य नहीं है, न बल है, न धर्म है, न अर्थ है। अगर मैं पहले ही बात जानता होता कि इस शिव धनुष को तोड़ने ही वाला कोई नहीं है, तो मैं ऐसा प्रण करता ही नहीं। यह बात जब सुनते हैं उसमें लक्ष्मण जी पहले ही सब शेषा अवतार हैं, बहुत क्रोधी हैं। जनक जी के बात को बर्दाश्त न कर पाए। इधर सोचते हैं कि बोलता हूँ तो मुनि विश्वामित्र जी का अपमान होता है, भैया राम का अपमान होता है। यदि नहीं बोलता हूँ तो राजा जनक जी के बात मुझे बर्दाश्त बाहर हो रही है, क्योंकि ये भैया को देख कर बोल रहे हैं। रघुकुल की छत्री जहाँ पर जाते हैं वहाँ पर पीठ नहीं दिखाते। आई देख कर के बोल रहे हैं कि धरती वीरों से खाली है। ऐसा कैसे हो सकता है? धरती वीरों से कहाँ खाली है? लेकिन सोच ही रहे थे। सोचते सोचते अंत में लक्ष्मण जी को बर्दाश्त नहीं हुआ। मुनि जी को प्रणाम किए और भैया को प्रणाम किए। आप बोले कि भैया मैं अहंकार से नहीं, अभिमान रहित बोल रहा हूँ। ये राजा जनक जी जानते हैं कि आप इस सभा में बैठे हुए हैं, तभी आपको देख कर ये कटु वचन बोल रहे हैं कि धरती वीरों से खाली है। रघुकुल जहाँ जाते हैं वहाँ पीठ नहीं दिखाते हैं। आज भैया मैं आपकी कसम खाकर कहता हूँ, यदि आपका आज्ञा हो तो इस धनुष क्या चीज़ है? मैं पूरे ब्रह्मांड को एक गेंद की तरह मैं उठाकर 100 योजन दूर दौड़ सकता हूँ। जब लक्ष्मण जी तड़प तड़प कर बोलने लगे तो वहाँ पर ऋषि मुनि महर्षि लोग आए हुए थे देखने के लिए, देवता लोग थे। सबसे तो विश्वामित्र जी को और राम जी अंदर अंदर बहुत खुश होते हैं जब ये बात लक्ष्मण जी बोलते हैं। साथ में रघुनाथ जी भी खुश होते हैं लक्ष्मण जी जब बोलते हैं तो।
जब पूरी बात बोल लेते हैं तब इशारे से कहते हैं राम जी लक्ष्मण जी को कि आओ बैठ जाओ। जब पूरी बात बोलते हैं तो देखिए यहाँ पर रामचंद्र जी कितनी समझदारी से काम लिए कि लक्ष्मण जी को बैठाए हैं ठीक में, लेकिन पूरी बात कह लेने के बाद वो भी इशारे से अंदर अंदर खुश होते हैं कि अच्छी बातें सब कह रहे हैं। क्यों खुश हो रहे हैं कि इसमें बहुत अहंकारी लोग आए हुए हैं, अपने के बल को अनुमान लगा लगा कर आए हुए हैं, एक से बढ़कर एक आए हुए हैं। यहाँ तक कि जो असुर थे वो भी राजा लोग को बेश पकड़ पकड़ के आए हुए थे धनुष तोड़ने के लिए, लेकिन उसी धनुष के बहाने सबका बल का सबका अहंकार चकनाचूर हो गया। धनुष के साथ धनुष नहीं टूट पाई, लेकिन सबका अहंकार तो टूट ही गया। कहते हैं सही बात कि प्रभु श्री राम जी की खेल ही निराली है, उनको कोई पार नहीं कर पाएगा। कब कैसी लीला रच दे, किसको कब किस तरह से अभिमान को तोड़ दे, ये बहुत देवता लोग नहीं जान पाए तो हम अपने लोग कहाँ से समझ पाएंगे। देवता सब नहीं समझ पाए, जो कि उनका बहुत नज़दीकी नारद जी, ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी हैं, वो नहीं प्रभु श्री राम जी को खेल को पहचान पाए। अपने में क्या रखा है। ये सब शिव जी के धनुष रूपी बड़े जहाज को पा करके समाज बनाकर उस पर जा चढ़े। रामचंद्र जी के भुजाओं के बल रूपी अपार समुद्र पार जाना चाहते हैं, परंतु कोई केवट नहीं है। कितना सुंदर से गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे हैं। बल को, पराक्रम को, उनके भुजा को, बल को रामचंद्र जी के किस रूप में गोस्वामी तुलसीदास जी जहाज को और केवट को उदाहरण दे करके लिखे हैं, सबको समझने के लिए कि अच्छे अच्छे लोग तो सभी चाहते हैं कि राम जी धनुष तोड़े, सबकी लालसा है, लेकिन फिर भी उसमें अविश्वास है। लेकिन है कि तोड़ पाएंगे कि नहीं तोड़ पाएंगे, यही अधूरा में सब अटके हुए हैं। इसका मतलब यही केवट है। जहाज पर तो सब लोग चढ़ चुके हैं, सबकी मन है कि राम जी धनुष तोड़े, लेकिन फिर भी विश्वास अधूरा है, अटल विश्वास नहीं है कि ये तोड़ ही देंगे। जब माता सुनैना जी रोती हैं तो एक चतुर सखी उनके समझाते हुए कहते हैं कि हे रानी, आप रोइए मत, पश्चाताप मत कीजिए कि बड़े बड़े राजा धनुष को नहीं तोड़ पाए तो विश्वामित्र जी क्यों हंसी का पात्र बना रहे हैं, ये राजकुमार को उठा रहे हैं धनुष तोड़ने के लिए। क्या छोटा सा हंस मंदराचल पहाड़ को उठा सकता है? क्या हंस का बच्चा ये धनुष को तोड़ सकता है? तो सखी कहती हैं, हे रानी, अधीर मत होइए। हमने सुना है कि विश्वामित्र जी की यज्ञ इन्होंने कराया है, तड़का के यही राम मारे हैं, एक ही बाण में उसको प्राण को हर लिए। इतना ही नहीं, एक ही बाण बिना फल वाले मारीच को मारी कि 100 योजन पार समुद्र पार जाकर के लंका में गिरे। अग्नि बाण सुबाहु को मार करके भस्म कर दिए। आज जो गोरे वाला छोटा भाई है ना, सारा राक्षसों का मार करके संहार कर दिए। ये लोग देखने में छोटे हैं। अहिल्या पत्थर को जो है वर्षों हजारों वर्ष कितने वर्षों से इंतजार कर रही थी, अपने पैर के धूलि से इन्होंने स्पर्श किया और नारी हो गई, उद्धार कर दिए।
गौतम ऋषि की पत्नी वो अहिल्या अपने पति लोक चली गई। तो हे रानी, छोटा सा मंत्र बहुत कुछ काम कर जाता है जो कि बड़ा नहीं कर सकता है। तो छोटे पर मत आइए। ये देखने में छोटे हैं पर हमने सुना है कि बहुत बहुत कार्य ये लोग ने करके दिखा देते हैं। शायद इन्हीं के भाग में सीता जी लिखी होंगी। आप भगवान से प्रार्थना कीजिए, विधाता को मनाइए कि सीता जी इन्हीं के गले में वरमाला डाले। कहती हैं जैसी विधाता की इच्छा। जब शुभ मुहूर्त विश्वामित्र जी जाने तब धीरे से संकेत करके कहे राम जी से, हे राम उठो, जनक जी का संताप को दूर करो, धनुष को तोड़ो। न अहंकार, न गर्व, न बहुत उत्साह, न चंचलता, बहुत सहज सरल स्वभाव से राम जी उठे और उठकर खड़े हुए, आए धनुष की तरफ। एक बार राम जी को देखकर सब राजा लोग हंसने लगे। क्या हंसने लगे कि चिड़िया चली पहाड़ उठाने। बड़े बड़े वीर लोग थक गए धनुष को तोड़ करके, तो अब ये अपना कार्यक्रम दिखाने चले हैं, हंसते हैं। इधर लक्ष्मण जी देखते हैं कि राम जी अब धनुष को तोड़ना चाहते हैं, तो अब सावधान होते हैं लक्ष्मण जी। अपने तो सावधान होते ही हैं और देखिए किसको किसको सावधान करते हैं। कहते हैं, गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा, अति लाघव उठाई धनु लीना। दमके उदामिनी जिमि जब लयऊ, मुनि नभ धनु मंडल सम भयऊ। मन ही मन राम जी गुरु जी के प्रणाम किए, धनुष की तरफ देखे तो लक्ष्मण जी बोले, हे बराह, हे कच्छप, हे नाग, आप सब पृथ्वी को संभाले रखिए, यानी पकड़े रखिए। राम जी शंकर जी को धनुष को तोड़ना चाहते हैं और लक्ष्मण जी क्या करते हैं, अपने पैरों से भी, खुदे शेषा अवतार हैं लक्ष्मण जी, अपने पैरों से पृथ्वी को दबा देते हैं और नीचे सबको सावधान कर देते हैं। क्यों कि पृथ्वी जो है शिव जी के धनुष पकड़ी हुई थी, इसलिए कोई उठा नहीं पाए। तो सबको सावधान लक्ष्मण जी करते हैं कि सब लोग सावधान हो जाइए, अब पृथ्वी को अपने पैर से दबा देते हैं ताकि धनुष के साथ पृथ्वी हिल न जाए। हिल जाएगी तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, तो अपने पैरों से दबा देते हैं और कहते हैं, ये पृथ्वी धनुष को भारीपन को दूर कर दो, धनुष को हल्की कर दो और इन्हें छोड़ दो। प्रभु श्री राम जी धनुष को तोड़ना चाहते हैं। इतने में प्रभु जी देखिए अब श्री राम जी क्या करते हैं, लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े, काहुन लेखा देख सब उठाड़े। तेहि छन राम माध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। लेते चढ़ाते और जोर से खींचते हुए किसी ने नहीं लखा। ये तीनों काम इतनी फुर्ती से हुए कि धनुष को कब उठाया
कब चढ़ाया और कब खींचा, इसका किसी को पता नहीं लगा। सबने श्री राम जी को धनुष खींचे खड़े देखा, ये किसी ने देखा ही नहीं, इतनी फुर्ती से किए, क्योंकि सब काम पहले ही से लक्ष्मण जी कर चुके थे। उसी क्षण श्री राम जी धनुष को बीच से तोड़ डाला। भयंकर कठोर ध्वनि से सब लोग भर गया। इतनी आवाज़ हुआ कि तीनों लोक में आवाज़ गूंज गया। अब यहाँ पर छंद है। भरे भुवन घोर कठोरा, रवर विभाजित जी मार्गु चले। चीकरहि दिग्गज ढोल महियहि, कोल कुरुमल कलमले। सुरय सुर मुनि कर कान दीने, सकल विकल विचारहि। को दंड खंड राम तुलसी, जयति बचन उचारहि। घोर कठोर शब्द से सब लोग भर गए। सूर्य के घोड़े मार्ग छोड़कर चलने लगे, दिग्गज चिघाड़ने लगे, धरती डोलने लगी। इतना के बावजूद धरती डोलने लगी, जो कि लक्ष्मण जी अपने पैर से दबाए हुए थे। इसी के डर से दबाए हुए थे कि कहीं धरती हिल न जाए, फिर भी डोलने लगी। शेष, वराह और कच्छप कलमला उठे, जो कि सबको सावधान लक्ष्मण जी पहले ही से कर चुके थे। देवता, राक्षस और मुनि कानों पर हाथ रखकर सब व्याकुल होकर विचारने लगे। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जब सबको निश्चय हो गया कि श्री राम जी ने धनुष को तोड़ डाला, तब सब श्री रामचंद्र जी की जय बोलने लगे। अब सब संभल गए, संभल करके देखे कि प्रभु श्री राम जी ने धनुष को तोड़ डाला। तब सब प्रभु श्री राम जी को जय जयकार करने लगे। सागर रघुबर बाहुबलु, शंकर चापु जहाज। जो प्रथम ही मोह बस, बूढ़ सो सकल समाज। शिव जी का धनुष जहाज है और श्री रामचंद्र जी की भुजाओं का बल समुद्र है। धनुष टूटने से वह सारा समाज डूब गया। जो अहंकारी लोग थे, वो जब प्रभु श्री राम जी धनुष तोड़ दिए तो समुद्र में डूबने का मतलब ये हुआ कि शर्म के मारे डूब गए। उनको सर नीचे हो गया, अहंकार से जो भरे थे चकनाचूर हो गए। कितना सुंदर से गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे हैं। जो मोह बस पहले इस जहाज पर चढ़ा था, जिसका वर्णन ऊपर आया है, जिसके अंदर मोह था, जो प्रभु श्री राम जी के भक्त थे, वही खुश थे। पहले भी खुश थे और अंत में भी खुश हुए। वो लोग क्या कर रहे थे कि जी भर के प्रभु श्री राम जी को दर्शन कर करके अपनों नेत्रों के लाभ उठा रहे थे, अपने जन्म को सार्थक कर रहे थे, अपने आप को धन्य मान रहे थे कि आज का दिन ऐसा अवसर आया है, इस रूप में, इस जगह पर हम प्रभु श्री राम जी को दर्शन कर रहे हैं। उन लोगों, संत लोगों को तो न तो
धनुष तोड़ने आए हुए थे और न जानकी जी से ब्याह करने के लिए आए हुए थे। वो तो आए हुए थे राम को दर्शन करने के लिए। सो भले भांति दर्शन करके अपना नेत्रों का लाभ उठा रहे हैं। वो अपने आप को धन्य हो रहे हैं। वर्षों वर्षों का तपस्या उनकी पुण्य जो पूंजी बनकर बैठी हुई थी, जमी हुई थी, आज सब पूरा हो गया। प्रभु श्री राम जी के उस रूप में दर्शन करके वो लोग बहुत बड़भागी हैं। जो अहंकारी लोग थे वो तो कुछ नहीं पाए, लेकिन जो संत लोग थे वो तो बहुत अमूल्य चीज़ पा गए। वो तो हीरे मोती की कीमत से कहीं अधिक चीज़ पा गए। राम जी का दर्शन हीरा मोती क्या चीज़ है? कुछ नहीं है। मूर्खों के लिए बहुत है, लेकिन संत को लिए कुछ नहीं है। तो संत लोग तो वो चीज़ पा रहे हैं जो कि न जाने कितनों जन्म लेकर के उन लोग तरस रहे होंगे कि हम प्रभु श्री राम जी का दर्शन करें। आज पा करके वो धन्य हो रहे हैं। जनकपुर का नर नारी भी बहुत पुण्यवान, बहुत भाग्यशाली हैं। बहुत जन्मों का उनका पुण्य इकट्ठा हुआ होगा कि आज प्रभु श्री राम जी को अपने नगर में लोग देख रहे हैं, प्रभु श्री राम जी के विवाह देख रहे हैं। उस नगर में सीता जी अवतरित हैं और ये लोग चारों भाई पधारे हुए हैं। ये बहुत बहुत जन्म जन्म का पुण्य इकट्ठा हुआ होगा जो कि अपने लोगों का नहीं है। प्रभु ने धनुष के दोनों टुकड़े पृथ्वी पर डाल दिए, रख दिए। यह देखकर सब लोग सुखी हुए। विश्वामित्र रूपी पवित्र समुद्र में, जिसमें प्रेम रूपी सुंदर अथाह जल भरा है, विश्वामित्र जी को तो बात ही मत कहिए। वो कितना खुश हैं। अथाह जैसे समुद्र है और जहाज पे कोई चढ़ता है, जहाज डूब जाए, वैसे अथाह समुद्र में विश्वामित्र जी डूब रहे हैं। राम जी को देख करके ये पराक्रम, ये रूप, ये बल, इस समाज में किसको कैसे कैसे दर्शन देते हैं, ये सब देख करके विश्वामित्र जी अपने आप को धन्य मान रहे हैं। ब्रह्मादिक सुर सिद्ध्यं मुनीसा, प्रभु ही प्रशंसा ही देहि आशीषा। बरसहि सुमन रंग बहुमाला, गावहि किन्नर गीत रसाला। ब्रह्मा आदि देवता, सिद्ध और मुनीश्वर लोग प्रभु की प्रशंसा कर रहे हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं। वे रंग बिरंगे फूल और मालाएं प्रभु की प्रशंसा, प्रभु को बिरंगे फूल और मालाएं बरसा रहे हैं। किन्नर लोग रसीले गीत गा रहे हैं। रही भुवन भरी जय जय बानी, धनुष भंग धुनि जात न जानी। मुदित कहीं जहाँ तहाँ नर नारी, भांजेउ राम शंभु धनु भारी। सारे ब्रह्मांड में जय 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 जयकार की ध्वनि छा गई, जिसमें धनुष टूटने की ध्वनि जान ही नहीं पड़ती। जहाँ तहाँ स्त्री पुरुष प्रसन्न होकर कह रहे हैं कि श्री रामचंद्र जी ने शिव जी के भारीपन धनुष को तोड़ डाला। सब लोग यही कह रहे हैं, जय जयकार बोल रहे हैं और यही कह रहे हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी ने शिव जी के धनुष को तोड़ डाला।
वंदी मागधसूत गण विरुद्ध बदहि मति धीर करहिम निछावरी लोग सब हय गय धन मन चीर। प्रभु श्री राम जी धनुष को तोड़ दिए। अब शेष भाग में टूटने के बाद अब परशुराम जी आएंगे। ये कथा अगले वीडियो में कहेंगे, शेष भाग अगले वीडियो में।